नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी। नए साल 2021 में होंगे 80 छुट्टियां। जी हां, बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज में नए साल में रविवार को छोड़कर कुल 80 छुट्टियां मिलेगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने बुधवार को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए अवकाश कैलेंडर 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अवकाश कैलेंडर को राज्यपाल सचिवालय ने भी जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2021 में कुल 91 छुट्टियां दी गई है। इनमें 11 छुट्टियां रविवार को पड़ रही है। इस तरह रविवार को छोड़कर 80 छुट्टियां मिलेगी। कुल 91 छुट्टियां में ग्रीष्म अवकाश के 30 दिन भी शामिल है। ग्रीष्म अवकाश केवल शिक्षकों के लिए रहेगा। होली की छुट्टी 28 से 31 मार्च रहेगी। 14 से 15 मई को ईद की तथा 21 और 22 जुलाई को बकरीद की छुट्टी रहेगी। राज्य के स्कूलों में ऑड इवन रोल नंबर से 50% छात्रों की होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। जहां बिहार में 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं सीनियर सेक्शन का स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि उसके अनुसार स्कूल में 50% छात्र की मौजूदगी रहेगी। ऐसे में छात्रों को ऑड इवन रोल नंबर से ही पढ़ाई होगी, जिससे सभी को मौका मिल सके। किसी भी कीमत पर 50% से अधिक स्थिति स्कूलों में नहीं हो सकती है। वहीं कोचिंग संस्थान खोलने वाले सेंटरों को भी प्रोटोकॉल पालन करने को लेकर शर्त को डीएम के पास जमा करना होगा। उसमें बताना होगा कि वह रोकथाम के लिए किस तरह की व्यवस्था किए हैं। वहीं सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों में छात्रों को बैठने के दौरान 6 फीट की दूरी रखनी होगी। बेंच डेस्क हो या सिंगल सीट हो, इस बीच 6 फीट की दूरी पालन करना होगा। इसके अलावा शिक्षक और स्कूल के कर्मचारियों को बैठने वाली जगह और ऑफिस में भी इसका ख्याल रखना होगा। स्कूल छात्र छात्रों को भेजने से पहले परिजनों को सहमति देनी होगी। अगर वह छात्र घर पर ही पढ़ना चाहता है तो उनकी अनुमति देनी होगी। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। ट्रांसफर के लिए तैयार हो गया सॉफ्टवेयर। जानिए कब से करना होगा अप्लाई। जी हां, बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने उनकी नई सेवा शर्तों में ट्रांसफर की मंजूरी दे दी थी। अब शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली गई है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो नई सेवा शर्त नियमावली बनाई है, उनमें दिव्यांग और महिलाओं का ट्रांसफर किया जाना है। वहीं पुरुष शिक्षकों ट्रांसफर म्यूचुअल आधार पर किया जाना है, यानी 2 नियोजित शिक्षक आपस में एक दूसरे के स्कूल में ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया कब से शुरू की जाए, ये तय करने के लिए विभाग की कमेटी की बैठक 1 सप्ताह में होने की उम्मीद है। 10 दिनों के अंदर बैठक कर पूरी प्रक्रिया को परख लिया जाएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो उसे भी दूर कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्लाई करने का डेट घोषित कर दिया जाएगा। ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए यह है छात्रवृत्ति स्कीम। ऐसे करें आवेदन। बिहार सरकार समाज कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। कई बार 10वीं कक्षा के बाद आर्थिक परेशानियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई छूटने की नौबत आ जाती है। बिहार में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक है। सरकार समय समय पर ऐसे बच्चों के लिए कई स्कीम लेकर आती रहती है। सरकार चाहती है कि उनके राज्य में हर बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन कई बार सरकारी योजनाओं का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। बिहार पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा रही है। इस छात्रवृत्ति के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसका फायदा किन लोगों को मिलने वाला है, इसकी जानकारी आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। जी हाँ, अभ्यर्थी को बिहार का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी मैट्रिक से आगे की कक्षा में होना चाहिए। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट सेकेंडरी कोर्स में पढ़ रहा हो।
अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग या ईबीसी कैटेगरी का होना चाहिए। अभ्यर्थी किसी राज्य या केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा हो। परिवार का वार्षिक आय 1.5 लाख से ज्यादा न हो। यदि पहले से कोई छात्रवृत्ति मिल रही है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। यदि किसी संस्थान से छात्रवृत्ति मिल रही है तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी परिवार के 2 पुरुष अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के लिए आपको वेबसाइट state.bihar.government.in पर जाकर BC-ECB वेलफेयर सिटीजन होम पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। नए साल में पटना के पार्कों में घूमना हुआ महंगा। 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे नई दरें। जी हां, नए साल में राजधानी के 5 पार्कों में घूमना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी से पार्कों में घूमने के लिए अब आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। पटना के 5 पार्कों में नई दरें 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। इसके लिए राष्ट्रीय संत निर्धारण समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क में अब मॉर्निंग वॉकर को प्रतिदिन 5 रुपए देने होंगे। मासिक शुल्क 100, तिमाही 250 रुपये और अर्धवार्षिक शुल्क 500 और वार्षिक शुल्क 1000 देना होगा। इसी तरह अमृत योजना पार्क में 1 जनवरी को प्रवेश के लिए 20 रुपये देने होंगे। बच्चों के लिए 1 जनवरी का प्रवेश शुल्क 10 रुपये होगा। इस पार्क में मासिक 200 और अर्धवार्षिक के लिए 600 और वार्षिक के लिए 1000 देना होगा। कानून किसानों को भिखारी बना देगा। तेजस्वी ने कहा 29 दिसंबर को लेफ्ट के राजभवन मार्च को राजद समर्थन देगा। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि को निजी किया जा रहा। कृषि बिल में कई कमियां हैं। एपीएमसी की मंडी को 2006 में बंद करवा दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में किसानों के प्रति परिवार आय सबसे नीचे है। इस मामले में झारखंड भी बिहार से आगे है। 29 दिसंबर को लेफ्ट की पार्टियों का राजभवन मार्च है, उसे हमारा समर्थन है। किसानों के मामले में चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सभी को हमारा समर्थन है। हम किसानों के मुद्दे पर साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन करते हुए 17 किसान शहीद हो गए हैं। इस पर बिहार सरकार का कोई ट्वीट नहीं है। बिहार की डबल इंजन की सरकार का कोई ट्वीट ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है। हम आज किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनको नमन करते हैं और जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम उनके साथ हैं। यह कानून किसानों को भिखारी बनाने वाला कानून है। नए साल में उपभोक्ताओं को झटका देगी बिजली। कंपनियों ने 10% महंगा बिजली का प्रस्ताव बनाया। जी हां, नए साल में बिहार की बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने नए साल में 10% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिहार की दरों में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव को इस सप्ताह के अंत तक राज्य विद्युत विनियामक आयोग के सौंपने की तैयारी है। लंबे अरसे से फायदे में रहने वाली बिजली कंपनियों को फिलहाल 15% घाटे का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस मार्च से लेकर जून महीने तक के बीच कम बिलिंग होने की वजह से कंपनियों के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि अभी भी बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य ने अपने कामकाज को नहीं संभाला है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का राजभवन में शपथ ग्रहण नहीं हो सका, इसीलिए फिलहाल आयोग पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। राज्य में जमीन मापे में अब नहीं होगी देरी। रैयतों से गांव का नक्शा नहीं रहने की वजह से होती थी देरी। जी हां, अब अंचल अधिकारी यानी कि सीओ किसी मौजा की मापी कराने आए लोगों से उनके गांव का नक्शा नहीं मांग सकेंगे। इससे संबंधित निर्देश भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को मंगलवार को भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया है कि सभी राजस्व मौजों का नक्शा 2 प्रतियों में अंचल कार्यालय में रखा जाएगा। अब तक जमीन की मापी करने आए रैयतों से ही उसके गांव का नक्शा अंचल अधिकारियों द्वारा मांगा जाता था। रैयतों के पास नक्शा नहीं होने की वजह से मापी में अनावश्यक देरी होती थी। कई बार रैयत स्थानीय स्तर पर भी भाड़े पर नक्शा का इंतजाम करता है, जिसे उसे 500 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। यदि किसी तरह रैयतों द्वारा मानचित्र की व्यवस्था की जाती है तो उसमें भिन्नता की आशंका रहती है और ऐसी स्थिति में भूमि विवाद सुलझने की बजाय उलझ जाता है और मापी में भी विलंब हो जाती है।
खबर मैरीन ड्राइव के लिए 7 महीने और इंतजार। गंगा पथ पर अगले अगस्त से दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच दौड़ने लगेगी गाड़ी। राजधानी पटना का मैरीन ड्राइव यानी कि गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक का गंगा पथ परियोजना का काम दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। दीघा से गांधी घाट तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले 8 महीने में यानी अगस्त 2021 तक दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच वाहनों का आवागमन भी शुरू कर दिया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को गंगा पथ परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि दीघा से दीदारगंज तक 20.50 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के एस्टिमेटेड राशि 3390 करोड़ रुपए। रांची में लालू के लाल तेज प्रताप ने कहा, खत्म हो गया है नीतीश कुमार का वजूद, जल्द बिहार में सरकार गिरने वाली है। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो गया है। अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह से जेडीयू में टूट हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बहुत ही जल्द सरकार भी गिरने वाली है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार में हमसे ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। बीजेपी का काम है कि वो सभी पार्टियों को खा जाती है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। तेज प्रताप ने रिम्स में शनिवार को अपने पिता लालू यादव से मुलाकात के बाद ये बातें कही। नगर परिषद बनेंगे नगर निगम, एक हफ्ते में नीतीश की दूसरी कैबिनेट बैठक, 103 नई नगर पंचायत भी बनेगी। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3(1) का संशोधन किया है। प्रदेश के 5 नगर परिषद को ऑपरेट करके नगर निगम बनाया गया है। 103 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद को मंजूरी दी गई है। इस हफ्ते हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में 32 नगर पंचायत को भी नगर परिषद बनाया गया है। नीतीश सरकार की ओर से जिन 5 नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है उसमें डिप्टी सीएम रेणु देवी का विधानसभा क्षेत्र बेतिया भी शामिल है। बेतिया शहर को नगर परिषद से ऑपरेट करके नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, मोतिहारी और सासाराम को भी नगर निगम बनाया गया। बिहार में अब निजी बोरिंग कराने से पहले लाइसेंस लेना होगा। सरकार भूमिगत जल के बेतहाशा बर्बादी पर पाबंदी लगाने जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर लघु जल संसाधन विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इसकी स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में जल संकट और दुरुपयोग को देखते हुए नियमावली बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट लघु जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड के सहयोग से तैयार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई भी बिना लाइसेंस लिए बगैर बोरिंग कराता है तो उसके खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिहार के सभी बोरिंग की मैपिंग भी कराई जाएगी। इससे सरकार के बाद एक आंकड़ा रहेगा, इसकी भी पता लगाया जा सकती है कि गहराई और पानी का लेवल कितना है। 40 रुपये प्रति माह भरे और पाए पूरी जिंदगी पेंशन। वर्तमान में बेहतर जिंदगी जीने वाले अक्सर भविष्य की भी चिंता करते हैं। इसी तरह की चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार योजनाएं लेकर आई है। करोड़ों लोगों ने अपना भविष्य सुरक्षित और मजबूत करने के लिए अटल पेंशन योजना को चुना है। अटल पेंशन योजना के जरिए आप अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के जरिए केंद्र सरकार मौका दे रही है कि असंगठित क्षेत्र अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती है। यह एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। इस योजना के तहत सरकार आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन देती है। 18 साल से लेकर 40 तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। यह आप पर है कि आप कितनी जल्दी अकाउंट खोलकर भविष्य के लिए पैसे जमा करने शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस उम्र में हर माह 42 रुपया जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र में आपको 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर आप 210 रुपये प्रति माह भरते हैं तो आपको 5000 रुपये मिलेंगे। अगर रिटायरमेंट से पहले कोई घटना घटती है तो आपके परिवार वाले इसे जारी रख सकते हैं और यह आपके परिवार को आर्थिक मदद करता है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के बाद अब घर बैठे सर्टिफिकेट को कर सकते हैं डाउनलोड। जी हाँ, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट को प्रिंट कराने के लिए आवेदकों को अब जिला परिवहन कार्यालय में बैठकर देर तक इंतजार नहीं करना होगा। जी हाँ, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के बाद
चाहे तो घर से या कहीं से भी लर्निंग लाइसेंस सर्टिफिकेट का ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह सुविधा गुरुवार से पटना समेत सभी जिला परिवहन कार्यालय में शुरू हो चुका है। बोर्ड ने जारी की 12वीं की रिवाइज डेट शीट। अब इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा का रिवाइज टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब 1 फरवरी से 12वीं की आगामी परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है। इससे पहले बिहार में मार्च में इंटर परीक्षा लेने की बात कही जा रही थी। वहीं बोर्ड द्वारा कोरोना को लेकर भी SOP जारी कर दिया गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर डेट शीट की जांच कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि बिहार में 1 फरवरी से 13 फरवरी तक लगातार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।